हॅलो स्टुडंट्स, आजच्या नवरात्रीच्या 7th डेला तुम्हारा हार्दिक शुभेच्छा। आज के नवरात्रि के इस 7th डे पे आपकी हार्दिक शुभकामनाएं, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि नवरात्रि के इस एआई कंपटीशन में काफी लोग हिस्सा ले रहे हैं। काफी जगह से मुझे डाउट के लिए भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, डाउट पूछ रहे हैं लोग, या फिर कुछ कॉल्स आ रहे हैं जो ये बताने के लिए आ रहे हैं कि सर आप मेरा व्हाट्सएप मैसेज नहीं देख रहे हो। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे डाउट्स हैं, अगर आपके साथ कुछ कंसर्न है, आपको कुछ बात करनी है मुझे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको 3 अक्टूबर को लाइव मिलने वाला हूँ, जहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे। जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं आपका इसमें करियर बनना चाहिए एआई में, उनको मैं पूरी तरीके से फ्री एआई काउंसलिंग पे विश्वास रख रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि मुझे काउंसलिंग में कुछ पैसे नहीं चाहिए। जो भी गुरु दक्षिणा चाहिए वो बस अगर आप सीखना चाहोगे एक्चुअल सिलेबस, तो आप मुझे दे सकते हो। वरना मुझे काउंसलिंग करने में इतना मजा आता है, इतना ज्यादा मुझे उसमें अच्छा लगता है कि मुझे अगर कोई पाथ पता है, एक डायरेक्शन पता है, तो मैं क्यों आपसे सिर्फ डायरेक्शन बताने के पैसे ले लूं। तो मुझे बहुत सारे जनों के कॉल आ रहे हैं, सर आप मुझे बता सकते हो क्या इंजीनियरिंग छोड़ के एआई कुछ करियर दे पाता है क्या? एआई अगर सीखना है तो कंप्यूटर जरूरी है क्या? अगर मैं मेडिकल फील्ड से हूं तो सर मुझे तो एआई सीखने की जरूरत ही नहीं है। बहुत गलत बात है। अगर आप किसी भी फील्ड से हो, आई रिपीट, अगर आप किसी भी फील्ड से हो, तो आपको मैं बता दूं, एआई इज एवरीवेयर। एआई इज एवरीवेयर। तो अगर आप चाहते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको समझ में आना चाहिए, तो आपका करियर बेहतर ही बनेगा, आप चाहे किसी भी फील्ड से हो। ये आप 100% जान लो, समझ लो, और इसी के चलते आप आपका करियर बना सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एआई नहीं सीखोगे तो कुछ होगा नहीं, बट अगर आप एआई नहीं सीखोगे, हाँ इतना जरूर है कि आप बहुत पीछे रह सकते हो। जो लोगों को 10 मिनट में आउटपुट मिलते हैं, वो आपको हो सकता है 1 घंटे में मिल जाए। ये फर्क होता है, बाकी इतना ज्यादा तो कुछ फर्क होगा नहीं। ठीक है, आपका जो काम होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जल्दी होगा, आसान होगा, ऑटोमेटिक होगा। अगर आप नहीं जानते हो तो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, दैट्स इट। कोई भी और दिक्कत नहीं है। तो आप कैसे करियर चुनते हो ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आपको अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर करियर करना है तो कौन से कॉलेजेस है, किस प्रकार से आपको पढ़ाई करना चाहिए, आप एआई इन आर्ट्स कैसे सीखोगे, म्यूजिक के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या करियर है, अभी तक कितने लोगों ने किया है, कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स है जो हमें ये अपॉर्चुनिटीज देते हैं, क्या पैकेज होता है, करियर कैसे होता है। ठीक है, ये सारी चीजें, वो मेडिकल साइंस में ये सारी यूज कैसे होते हैं, कहाँ पे सीखना चाहिए, वर्थ है क्या सीखना, कितने पैसे लगेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये 5th स्टैंडर्ड से लेके जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, 5th टू 12th, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, चाहे आप कुछ भी हो, अगर आप 5वीं से ऊपर हो, इसका मतलब एआई काउंसलिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप 5th स्टैंडर्ड में भी हो, तब भी आपको ये जानना जरूरी है कि एआई का करियर कैसा होना चाहिए, वरना आप बहुत पीछे रह जाओगे दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको आज बता देता हूं कि आज हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, एंड दैट इज एआई इन कार्टून एंड एनिमेशन इंडस्ट्री। तो अगर मैं आपको बोलूं कि एनिमेशन, कार्टून्स, ये सारी चीजें क्या आपको पसंद है, तो जो वीडियोस आप देखते हो यूट्यूब पे शॉर्ट स्टोरीज के तौर पे, या कार्टून्स देखते हो टीवीज पे, या फिर मोबाइल्स पे, टैब पे, लैपटॉप्स पे, ये सारे जो कार्टून है, ये सारे एनिमेशन जो है, ये बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एनिमेशन खुद में एक ऐसी चीज है कि आपको बहुत अच्छा करियर देगा। अगर आप मान लो कि आपको एक कार्टून का एक एपिसोड बनाना है, तो उसमें काफी टाइम लग सकता है। एक कार्टून का एक कैरेक्टर सोच के बनाने के लिए भी बहुत समय लगता है। जैसे ही आप उसको बना लो, उसके बाद आपके पास स्टोरी रेडी है, कैरेक्टर रेडी है, आपको वो बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो एनिमेशन के मोशंस कैसे होते हैं, इफेक्ट कैसे होते हैं, साउंड इफेक्ट क्या होने चाहिए, ये सारी चीजें आपको एक साथ मर्ज करने में
काफ़ी समय लगता है। बहुत ही अच्छा काम है, लेकिन टाइम टेकिंग काम है। अगर आप मान लो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सारे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर करने में आपकी मदद करे, तो क्या वो अच्छा होगा? यस। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एआई आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर सकता है, और जो ऐसे काम होते हैं ना कि जहाँ पे आपका कैरेक्टर बन गया है, स्टोरी बन गई है, तो आपका बस इतना होता है कि आपको उस कैरेक्टर्स को ना वैसे मोशन देने होते हैं, वैसे लिपसिंग देनी होती है, पीछे से डायलॉग आपको वैसे चलाने पड़ते हैं, डबिंग करनी पड़ती है, या फिर जो भी आपके काम है। ठीक है, तो ये सारे काम माने जाते हैं एग्जीक्यूटिव काम। करेक्ट। और कुछ काम होते हैं जो क्रिएटिव काम होते हैं, मतलब मान लो कि मेरे पास कुछ कार्टून की इमेजेस है। ठीक है, अगर मैं देखूंगा कि जो भी कार्टून मुझे दिखता है, ये जो कार्टून है, ये कार्टून या फिर ये जो कैरेक्टर ये ऐसे ही दिखना चाहिए, इसके बाल ब्राउन है, ब्लैक है, या फिर इसके जो कपड़े हैं वो कैसे होने चाहिए, ये सारी चीजें अगर मैं सोचूं, दैट विल बी क्रिएटिव पार्ट। अगर मैं ज्यादा से ज्यादा समय क्रिएटिव पार्ट पे दे रहा हूं और एग्जीक्यूटिव पार्ट मेरा अपने आप हो रहा है, तो आप सोचो कि आप बहुत ज्यादा क्रिएटिवली स्टोरीज लिख सकते हो, कैरेक्टर बना सकते हो, वो कैरेक्टर्स के मोशन सोच सकते हो, बैकग्राउंड इफेक्ट सोच सकते हो। ठीक है, और इसके बेसिस पे आप ज्यादा से ज्यादा समय आपका ऐसी जगह पे लगा सकते हो जो एआई नहीं कर पाएगा, जो आपकी इमेजिनेशन पावर कर पाएगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग एक सिंपल सा टास्क दे सकते हैं कि जो भी एआई स्टोरी हम सॉरी जो भी कार्टून एनिमेशन स्टोरी हम लोग बना रहे हैं, वो एआई के थ्रू रियलिटी में लेके आ जाए। इसकी जो इंडस्ट्री है बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड है चेंज होने में, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर बनाने में, जहां पे एआई रेवोल्यूशनाइज करने वाला है आपकी सारी इंडस्ट्री को। अगर एनिमेशन बनने लगे, आप सोचो एनिमेशंस अगर, कार्टून्स अगर एआई के थ्रू बनने लगे, अभी भी बनते हैं, पर उसका कुछ लिमिट है। ठीक है, उसका कुछ लिमिट है, कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, उसका ऐसा लिमिट है कि आप अगर एनिमेटेड वीडियोस बनाना चाहते हो, तो छोटे छोटे ड्यूरेशंस के आपको बनाने पड़ते हैं, और आपको वो जो एनिमेशन है, वो एनिमेशन एकदम परफेक्टली उस तरीके से नहीं आता है जैसे आपको एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी एआई के पास भी वैसा डेटा नहीं है। एआई भी खुद अभी सीख रहा है, देख रहा है। एआई के भी अभी काफी सॉफ्टवेयर आने बाकी है, एक आध दो आ गए हैं मेजर प्लेयर्स, बट अभी एक होता है ना कि बहुत सारे प्लेयर आने के बाद आपको वैरायटी देखने को मिल जाती है सॉफ्टवेयर की भी, तो वो स्टेज आना बाकी है अभी। राइट, वो अगर आपको सीखना है तो दैट इज एआई इन कार्टून। आज का हमारा जो टास्क है, आज का टास्क ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पूरा का पूरा एक कार्टून बनाना है। आपको कुछ चीजें ऐसी करनी है जो कार्टून के रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चैट जीपीटी पे जा रहा हूँ और बाजू में गूगल जेमिनाई भी ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे चैट जीपीटी पे मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे कुछ एक कार्टून का कैरेक्टर बनाना है, तो मैं कैसे बना पाऊंगा? दिस इज आवर टास्क, ये हमारा एक चैलेंज है आज। ठीक है, हम लोग कार्टून तो पूरा बनाना सीख जाएंगे, लेकिन उसका एक पहला स्टेप सीखते हैं इस कंपटीशन के थ्रू। ठीक है, आपका क्या है स्टेप? सिर्फ स्टेप ये है कि आपको एक इमेजिनेशन करके एक कार्टून का कैरेक्टर बनाना है जो नॉन एग्जिस्टेंट है, मतलब जो अभी तक किसी ने नहीं यूज किया है, किसी भी कार्टून ने, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, यूज नहीं किया है। ऐसा कैरेक्टर आपको बनाना है, लड़का है, लड़की है, एनिमल है, कुछ भी है, लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, कुछ भी है। ठीक है, बट वो एक कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे आपने पता नहीं मुझे कि आप लोग कार्टून्स कितना देखते हो, लेकिन मैं जब देखता था तो एक ना ट्रेन का भी कुछ कार्टून मैंने देखा है। मैं उसको अभी सोच नहीं पा रहा हूँ उसका नाम क्या था, आई गेस थॉमस एंड फ्रेंड्स। थॉमस एंड फ्रेंड्स करके कुछ कार्टून था शायद, जो ना ट्रेन्स होते हैं, वो ट्रेन एक दूसरे से बात भी करते हैं, और वो अलग अलग ट्रेन के इंजन के कैरेक्टर्स थे। ठीक है, तो मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको ना टॉम एंड जेरी के जैसा एक माउस और कैट ही बनाने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा कुछ भी कार्टून कैरेक्टर बनाना है जो आपको लगता है कि ये कार्टून कैरेक्टर हो सकता है।
और इससे हम लोग कुछ एनिमेशन बना सकते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग हो नॉन लिविंग थिंग हो। हाँ, एक बस ट्री बना के मत छोड़ देना, दैट इज नॉट अ कार्टून कैरेक्टर। वो ट्री अगर बात कर सकता है तो वैसा ट्री बना के दिखाओ जो बात कर सकता है, तो मैं इसको मानूंगा कि वो कार्टून कैरेक्टर, राइट। तो आपको यहाँ से वो कार्टून कैरेक्टर बनाना है, तो कैसे बनाओगे आप? गूगल जेमिनाई पे ऊपर आपको जाना है, यहाँ पे आपको नैनो बनाना एक ये मिलेगा, टूल मिलेगा, ठीक है। तो आप क्रिएट इमेजेस, यहाँ पे क्रिएट इमेजेस के ऊपर जा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी उसको एक पूछ सकते हो कि कार्टून कैरेक्टर कैसे बनाने हैं। तो इमेजिन करो कि आपको कार्टून कैरेक्टर अभी पता ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, गिव मी प्रॉम्प्ट फॉर क्रिएटिंग अ कार्टून कैरेक्टर फॉर let's say talking टॉकिंग क्या बना सकते हैं, से टॉकिंग ट्री, ठीक है। ये आप टॉकिंग ट्री ही बना दो, ठीक है। मैं आपके सामने सैंपल बना रहा हूँ। फॉर अ कार्टून स्टोरी ऑफ जंगल, ठीक है। मैं बस बता रहा हूँ यहाँ पे चैट जीपीटी को, मुझे ऐसा एक प्रॉम्प्ट दे दो कि जो ये करेगा। तो मैं चैट जीपीटी को कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं एआई का इस्तेमाल कर रहा हूँ एआई का प्रॉम्प्ट बनाने में। तो अगर मैं नहीं जानता हूँ कि मैं क्या देना चाहिए प्रॉम्प्ट, तो ये देख लीजिए, एआई ही मुझे ऐसा एक मस्त प्रॉम्प्ट लिख के देगा यहाँ पे, ठीक है। सो आई वांट 3D, और मैं इसको अभी बोलता रहूंगा कि 3D चाहिए भाई, और एंड इन मोर डिटेल्ड वर्जन, ठीक है। तो ये मुझे प्रॉम्प्ट दे देगा। इस प्रॉम्प्ट का मैं क्या करूंगा, ये आपको जो 3D कैरेक्टर चाहिए, ये जो भी आपने प्रॉम्प्ट यहाँ पे किया है, उसको मैं पूरा अच्छे से कॉपी करूंगा, यहाँ पे जेमिनाई पे जाऊंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इसको पूछूंगा। तो गूगल जेमिनाई मेरे लिए एक टॉकिंग ट्री बना के देगा, जो यहाँ पे आपके सामने मैंने एक प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी से लिया हुआ है। तो अभी तक जो हम सीख रहे हैं वो आपको पूरा का पूरा खुद सोचना है कि आप कैसे बना सकते हो, राइट। मतलब ये देखिए कि यहाँ पे एक बन गया है। अभी वो ट्रीज के ऊपर पत्ते होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, वो ब्राउन ट्री है, सूखा हुआ है, बूढ़ा है, जवान है, वो क्या है, उसके आजू बाजू में कुछ है कि नहीं है, फिर ठीक है। यहाँ पे स्क्विरल वगैरह घूम रहे हैं, चिड़िया है, ठीक है, कुछ एनिमल्स है, ये सारी चीजें आप बना सकते हो, राइट। और ये सारी चीजें यहाँ पे बनाने के बाद फिर आप इसके साथ कुछ भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, राइट। तो आपका टास्क है कि आपको एक ऐसा कार्टून कैरेक्टर बनाना है और उस कार्टून कैरेक्टर को नाम भी देना है, राइट। उस कार्टून कैरेक्टर को एक नाम देना है, तो आपके मन पे है आप उसको क्या नाम दे रहे हो। और कल की वीडियो में हम लोग देखते हैं इस कार्टून कैरेक्टर के जरिए हम लोग कुछ एक मजेदार चीज बनाने वाले हैं, कुछ एक मजेदार चीज करने वाले हैं। कल का वीडियो, कल का सेशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप ये कंपटीशन दशहरा के दिन मतलब 2 अक्टूबर 2025 को बहुत अच्छे तरीके से खेलना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं कल का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो कल का वीडियो मत मिस करना। आज के लिए बस इतना ही, आपको बस ये कार्टून कैरेक्टर बनाना है और मेरे पिछले वीडियोस की तरह आपको आपका सबमिशन उसी नंबर पे सेंड करना है जो मैंने आपको बता रखा है। वहां पे आपको व्हाट्सएप मैसेज डाल दो, कॉल्स अभी फिलहाल करने का जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ डाउट है तो उधर ही आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड हैप्पी नवरात्रि।